सुंदरपुर की गलियों में आज भूख नहीं बल्कि एक अजीब सी चिंता फैली थी। हर कोई सस्ते खाने की तलाश में था, लेकिन बदले में मिल रही थी केवल बीमारी और गंदगी। तभी उस भीड़ से एक साधारण सा इंसान उठा जिसका नाम था रामदीन। उसने एक ऐसा सच्चा समाधान खोजा जिसने गंदगी को पीछे छोड़ सेहत का हाथ थाम लिया। रागी की पौष्टिकता और कोको की मिठास में जब उसने जादू खोला तो पूरे गांव की मुस्कानें फिर से खिल उठी। दिन की शुरुआत रामदीन के अपने दैनिक काम पर जाने से होती है। हड़बड़ी में वो अपने घर से बिना कुछ खाए निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते उसके पेट में चूहे कूदने लगते हैं। तभी उसे सड़क किनारे मुरारी के चटकारे नाम का एक छोटा सा फास्ट फूड स्टॉल दिखता है। रामदीन सोचता है कि काम पर देरी ना हो जाए, इसलिए यहीं से कुछ जल्दी में खा लेता हूँ। अरे मुरारी भाई, जरा फुर्ती दिखाना, एक प्लेट गर्मा गर्म समोसे लगा दो। बस 5 मिनट रामदीन भाई, अभी तेल कढ़ाई में चढ़ा ही है, एकदम ताजे निकाल कर देता हूँ। रामदीन हाँ में सिर हिलाता है और पास ही रखी लकड़ी की एक पुरानी बेंच पर बैठने के लिए बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो बैठने वाला होता है, उसकी नजर बेंच पर पड़ती है। अरे मुरारी, ये क्या हाल बना रखा है? इस टेबल पर तो चटनी के पुराने दाग जमे हुए हैं और देखो तो कितनी मक्खियाँ भिन-भिना रही हैं यहाँ। रामदीन का ध्यान जब और गहरा जाता है तो वो देखता है कि स्टॉल के ठीक पीछे एक बड़ा और बदबूदार खुला नाला बह रहा है। मुरारी भाई, ये खाने पीने की जगह है या बीमारियों का घर? इन मक्खियों को देखो, ये नाले से उड़कर सीधे समोसों पर बैठ रही हैं। क्या आपको सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं है? अरे रामदीन भाई, ज्ञान देना बंद करो। साफ नहीं लग रहा तो कहीं और जाके बैठ जाओ। मैं अकेला आदमी दुकान संभालूं या झाड़ू लगाता रहूं? लेना है तो समोसा लो, वरना आगे बढ़ो। रामदीन समोसे की उस प्लेट को देखता है जिसे मुरारी गंदे हाथों से परोस रहा था। उसे देखकर रामदीन का मन खराब हो जाता है। नहीं मुरारी भाई, धन्यवाद। अपनी सेहत को दांव पर लगाकर मैं ये समोसा नहीं खा सकता। रामदीन वहाँ से बिना कुछ खाए नवलगढ़ की ओर निकल जाता है। दूसरी तरफ गांव के एक कोने में छोटू नाम का लड़का बिस्तर पर पड़ा दर्द से कराह रहा है। उसकी माँ सरला उसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रख रही है। बेटा, मैंने कितनी बार समझाया था कि बाहर की ये तली भुनी चीजें मत खाया कर। देख, अब पड़ गया ना बीमार। क्या करूँ माँ, सुबह से शाम तक खेत में काम करते हैं, भूख लगती है तो जो सामने मिलता है वही खाना पड़ता है। हमारे गांव में कोई एक भी ऐसी जगह नहीं जहाँ साफ खाना मिले। यही तो विडंबना है बेटा, गांव में जो साफ दुकानें हैं वो इतनी है कि हम जैसे